एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी हो, सभी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को बुलावा जा चुका है, अंतर्राष्ट्रीय नेता भी शामिल हो, लेकिन आपने विपक्ष को न्योता नहीं दिया, क्या ये सच है? अब ये खबर कहाँ से आई है मुझे नहीं पता है, विपक्ष के किस नेता को गया है, ये लोग ऐसे शिकायत करते रहते हैं। आपको लगता है कि विपक्ष के नेताओं को न्योता नहीं गया? जो ये आपको लगता है, आप खबर आप दे रहे हैं, नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं तो अभी थोड़ी देर में बयान भी सुना दूंगा आपको, लेकिन मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि अगर विपक्ष के नेताओं को न्योता ना गया तो ये आपको हैरान परेशान नहीं करता? नहीं, हमको हैरान परेशान इसलिए अभी नहीं करता कि विपक्ष के नेता झूठ भी बोलते हैं। वहाँ ममता बनर्जी कह रही है कि उनको भी न्योता नहीं आया। तो विपक्ष, ममता बनर्जी को विपक्ष की नेता थोड़े ही है कि उनको न्योता गया है। और उस्मानी जी माननीय मंत्री रहे हैं, तो पूछ लीजिए इनसे प्रोटोकॉल क्या कहता है। नहीं तो संसदीय विपक्ष परंपराओं को का बुलाते पालन नहीं है, करिए। आप ये कह रहे हैं? संसदीय परंपराओं का पालन करिए। विपक्ष के नेताओं को हम आपको नहीं, विपक्ष के नेताओं को न्योता नहीं जाता, आप ये कह रहे हैं? नहीं, कौन कह रहा है? नहीं, आप कह रहे हैं ना कि इनसे पूछ लीजिए कि किसको नहीं, जाता मैंने नहीं कहा, ये सारी चीजें आप कह रहे हैं, सूचना भी आपने दी। मैं अभी एक मिनट, जयराम रमेश कांग्रेस के चेहरे हैं, एक मिनट सुना देता हूँ। शायद ही आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि कौन कह रहा है कि उनको न्योता नहीं गया। देखिए, आप बीच में बोलकर दूसरे की बातों को दबाया मत करिए। शायद मैं आपकी आवाज दबा दूंगा। एक मिनट में बयान सुना देता हूँ आपको, मैं आपकी कोई आवाज नहीं दबा रहा हूँ सर। एक मिनट, जरा जयराम रमेश जी का बयान होगा। अभी देखिए क्या होता है, पहले तो निमंत्रण तो आने दीजिए, पर बड़ी अफसोस की बात है जो मैंने सुना। हाँ, मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ, जयराम रमेश जी को पहले अभी 2-3 नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे, तो ये विपक्ष झूठ बोल रहा है कि इनको बुलाया नहीं। एकदम भाई, आपके सामने ब्रेकिंग चला था पूरे देश में हर चैनल पर कि 150 डीएम को माननीय गृह मंत्री जी ने फोन किया, और कहा गया यही जयराम रमेश ने कहने वाले आज नैतिकता सिखा रहे हैं। हमारा 240 मगर किंतु परंतु जैसे आप कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल के मुताबिक सबको बुलाया जाएगा, लेकिन अगर विपक्ष गैर मौजूद रहता है या बुलाया नहीं जाता है तो एक गलत परंपरा नहीं होगी क्या? तो भाई बुलाया क्यों नहीं जाता? जो कह रहे हैं कि बुलाया, अब वो तो कहें अभी तो कल शाम को है, आज अभी रात में भी न्योता जाएगा, आज अभी बोलना बहुत पहले है। मैं कह रहा हूँ प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, लेकिन वो नैतिकता इनकी 2004 में कहा गई थी, 145 एमपी लेकर सरकार बनाया था इन्होंने। जयराम रमेश की नैतिकता कहाँ मर गई थी? 206 एमपी लेकर सरकार बनाए थे। अरे डूब मरे कांग्रेस थी, और जयराम रमेश जैसे नेता। शाही ये अयोध्या क्यों हार गए? नहीं, मैं जो कह रहा हूँ आप ट्रैक से मत घुमाइए, अयोध्या का भी जवाब दूंगा आपको, पहले ये बताइए। नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा था अयोध्या क्यों हार गए। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि क्या लगता है आपको कि अयोध्या क्यों हार गए आप? नहीं, मैंने ये जवाब दिया, इसका एक खाना का जवाब दे दीजिए ना, फिर अयोध्या। और सर मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि बहुत बहुत बधाई हो सर, बहुमत आपके पास है, सरकार बनाइए। कौन मना कर रहा है? अयोध्या क्यों हार गए? अयोध्या जयराम रमेश, अयोध्या बता, मैंने सवाल पूछा अयोध्या क्यों हार गए? अरे भाई, मैं अब आपने जयराम रमेश का सुनाया तो वो जवाब नहीं होगा। और सर आपने हर मंच पे कहा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो अयोध्या क्यों हार गया? ये नहीं जाऊंगा मैं वही पूछ रहा हूँ, अयोध्या हारे तो वो तो आता, मैं जवाब दूंगा ना, जवाब दिए बिना नहीं। काशी में जीत का मार्जिन जो आपने फिक्स किया था 5 लाख, वो इतना कम क्यों हो गया? नैतिकता कहाँ मर गई थी? इन्होंने 145 पर सरकार कैसे बना लिया? 206 पर कैसे सरकार बना लिया? जो पार्टी स्वतंत्रता दिवस के समारोह में विपक्ष के नेता को नहीं बुलाना चाहती, वो अपने शपथ ग्रहण समारोह में क्यों कैसे बुला लेगी? ये तो समझ के परे है, होना ही नहीं चाहिए, करेगी ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी से हमें ऐसी ही उम्मीद है। अच्छा, आखिरी मैं फाइनल कमेंट आपसे, एक बहुत दिलचस्प, वो आपने वो जयंत चौधरी वाली तस्वीर देखी थी? वो जयंत चौधरी जी, हाँ देखी है आपने तस्वीर? लोग जयंत चौधरी साहब को मोदी जी के साथ मंच पर खोज रहे थे, लेकिन चौधरी साहब जो हैं वो सामने सांसदों के बीच बैठे हुए थे। तो सारे सहयोगी तो एनडीए के सहयोगी तो सारे एक साथ एक मंच पर थे। तो क्या जयंत चौधरी साहब को स्टेटमेंट दिए हैं, मीडिया से शिकायत किए हैं, या विरोधी दलों के पास शिकायत की है? उनके पास से कोई शिकायत आई है कि कयास ऐसे ही लगाए ले रहे हैं सब लोग? शाही जी मैं तो बस इतना पूछ रहा था आपसे कि जयंत चौधरी जी को ना माइक मिला ना मंच मिला, तो मंत्रालय को मिलेगा ना? वो हमारे दिलों में है, हमारे कहीं ऐसा तो है नहीं कि उनको बाहर रखा गया, वो सांसदों के बीच में बैठे थे। नहीं, सारे मंच पर थे ना एनडीए के सहयोगी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ना माइक मिला ना मंच, तो मंत्रालय तो मिलेगा। क्या किसी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये मीडिया। उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है, इसको ध्यान से सुनिएगा। बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में अगर कहानी को देखें और समझे तो यूपी 2019 में आपको 62 सीटें आपने जीती थी, अगर मैं सही हूं तो 62 सीटें आपने जीती, और इस बार 33 सीटें
आप महज 33 सीटें ही जीत पाए। 80 का टारगेट रखा, 33 ही जीत पाए, कम हुई 29 सीटें। एक बहुत बड़ा घाटा आपको उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ा। और ऐसे ही बिहार का मैं जिक्र करूं तो 2019 में आपको 17 सीटें मिली थी और बिहार में इस बार आप महज 12 सीटें ही जीत पाए, यानी कि 5 सीटों का नुकसान बिहार में हुआ। हरियाणा में 10 सीटें 2019 में 10 की 10 जीती थी, लेकिन 2024 में महज 5 जीत पाए, 5 का नुकसान हुआ। महाराष्ट्र में 48 सीटें, 2019 में 23 सीटें आपने जीती थी महाराष्ट्र में, और 2024 में महज 9 सीट जीत पाए, 14 सीटों का नुकसान हुआ। पश्चिम बंगाल 42 सीटें, 2019 में 18 जीती और अब 24 में महज 12 जीत पाए, 6 सीटें कम हुई। लेकिन सबसे बड़ी चोट आपको राजस्थान में भी लगी, 10 सीटों का नुकसान वहां भी हुआ आपको। तो नुकसान तो आपको बहुत बड़ा हुआ है हर राज्य में, कि नहीं? तो ये तो 4 तारीख को ही पता चल गया था। कल एक एमपी यूपी लेकर में आए, 7 केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए, हाँ, स्मृति ईरानी चुनाव हार गई, अरे सर टैनी चुनाव हार गए, हार गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी कौशल हार गए किशोर थे। चुनाव हार गए। बहुत बड़े बड़े लोग हारते हैं। उस्मानी जी को तो वो याद आ रहा था कि अभी जो कह रहे हैं कि ये लोग गई करेंगे, गिरा देंगे सरकार। अच्छा, ये संजीव इनको बालियान चुनाव क्यों हार गए, क्या लगता है आपको? जनता ने उनको वोट नहीं दिया, इसलिए चुनाव हार गए। और क्यों हारता है कोई चुनाव? कोई नया क्योंकि कारण है आपके क्या? नेता कह रहे हैं कि भीतर घात हुआ है। अगर भीतर घात हुआ होगा कहीं तो खुल के सामने आएगा। तो हमारे नेता कह रहे थे, तो इसको जो है हम लोग अपना निपटा लेंगे। अच्छा, निपटा